कहानी की शुरुआत एक हीरा व्यापारी रनग्रोज थेव स्थित पैसन की मृत्यु से होती है, जो उनके शयनकक्ष की बालकनी से गिरने के बाद होती है। अंतिम संस्कार समारोह में उनके परिवार द्वारा उपस्थिति रहती है, जिसमें उनके दो बेटे फुफहट और मेवन शामिल हैं। इसके अलावा रनग्रोज की विधवा खैमुक सामने की पंक्ति में बैठी है। मेवन की पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि यह सीट केवल परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित है, जिससे संकेत मिलता है कि खैमुक को कहीं और जाकर बैठना चाहिए। रनग्रोज के बड़े बेटे के रूप में फुफहट अपने पिता की प्रशंसा में एक भाषण देते हैं और वादा करते हैं कि वह उस पारिवारिक व्यवसाय को संभालेंगे जिसे उनके पिता बहुत पसंद करते थे। उनकी आंखों में आंसू हैं और वे अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हैं। पूर्व पारिवारिक नौकरानी किमुक उस टिप्पणी से परेशान हो जाती है और शोक गृह छोड़ देती है। एपिसोड फिर रुएंग रॉय के जन्मदिन के दिन की एक फ्लैशबैक में जाता है। किमुक देखती है जैसे फुफहट की पत्नी फतफोल पचा रनग्रोर के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए डिनर पार्टी की तैयारी करती है। पचा अपनी बेटी को डांटती है केही नौकरानियों पर चिल्लाने के लिए। इस बीच मेवन की पत्नी आर्या अपने बेटे शटर का स्वागत करती है, जो अपने दादा के जन्मदिन के लिए न्यूयॉर्क से आया है। कायमुक फिर रनग्रोर के कार्यालय जाता है, जहां वह अपनी शाम की चाय पीता है। वहां फुपाते और मेवन रनग्रोर को अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ एक सौदा साइन करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रनग्रोर अपने बेटे के सुझाव को अस्वीकार कर देता है। वे दोनों अपने पिता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रंगरोश एक मजबूत नसों और दूरदर्शी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वह इस डील पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। तो रुंगराज कायमुक से इस मामले पर उनकी राय पूछते हैं। कायमुक कहती हैं कि उन्हें जल्दबाजी में समझौता नहीं करना चाहिए और उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रुंगराज इस सलाह की सराहना करते हैं और यहाँ तक कि अपने बेटों से कहते हैं कि इस नौकरानी से कुछ सीखें। फुफहट और माविन के जाने के बाद रुंगराज कायमुक से कहते हैं कि उसका भविष्य और भी बेहतर होगा। उसी शाम कायमुक रुंगराज को डिनर पार्टी के लिए तैयार करती हैं। फुफहट और मेविन दोनों महंगे उपहारों के साथ अपने पिता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मेविन ने उन्हें राष्ट्रपति रोलेक्स दी है, जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक है, जिसे हमेशा रंगरज चाहते थे। फुफहट उन्हें एक दुर्लभ प्रजाति का पेड़ देते हैं, जिसे उसने अपने पिता के लिए बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। हालांकि वे अपने पिता को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं, रुंगराई उन्हें बताता है कि कीमुक ने उसे वह सबसे बड़ा उपहार दिया है जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। फिर रुंगराई खड़ा होता है और अपने परिवार और दोस्तों से घोषणा करता है कि उसने कीमुक से शादी करने का फैसला किया है, जिससे मेज पर सभी हैरान रह जाते हैं। कीमुक उनके परिवार की नौकरानी है, लेकिन अब उसने रुनग्रेज के दिल में अपनी जगह बना ली है। फिर रुनग्रेज डिनर टेबल पर विवाह लाइसेंस पर हस्ताक्षर करते हैं और कीमुक को वह हीरे का हार उपहार में देता है, जो उसकी दिवंगत पूर्व पत्नी का था। फुफहट को गुस्सा आता है जब वह अपनी दिवंगत मां का हार कीमुक पर देखता है। उस रात रुनग्रोज कीमुक को अपने कमरे में ले जाता है और माविन उनके पीछे जाता है। वह सुझाव देता है कि रुनग्रोज को कीमुक के साथ हनीमून पर जाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में व्यापार संभालने की पेशकश करता है। रुनग्रेज अपने बेटे का उपहास करता है और कहता है कि वह माविन की बजाय अपनी अनुपस्थिति में किसी नौकर को व्यापार संभालने देना पसंद करेगा। इसके साथ कीमुक रनगुरज से कहती है कि वह फुफहट और माविन से डरती है, लेकिन रनगुरज कीमुक को आश्वस्त करते हैं कि अब वह सुरक्षित है, क्योंकि उनकी पत्नी होने से उसकी रक्षा होगी। वह कीमुक से यह भी कहते हैं कि वह नौकर क्वार्टर छोड़कर उनके कमरे में आ जाए। नए नवेले जोड़े को फुफहट द्वारा बाधित किया जाता है, जो रंगरोड से निजी रूप से बात करने के लिए कहता है। रंगरोड फुफहट के अचानक आ जाने से नाराज हो जाता है। फुफहट भी अपने पिता से नाराज है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां का हार एक नौकरानी को दे दिया। इसलिए रनग्रोड अपने बेटे से कहते हैं कि वह हार के साथ जैसा चाहे कर सकता है, क्योंकि यह उसका संपत्ति है और उसकी पत्नी का बहुत समय पहले निधन हो गया था। यह सब सुनकर फुफहट अपने कमरे में जाता है और कुछ नशीले पदार्थों का उपयोग करता है और नशे में हो जाता है। वह अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसके पास खुद नशा करने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। उस रात मेविन दौड़कर रनग्रो के कमरे में बात करने जाती है, लेकिन कमरे में नहीं जा पाती क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है। एपिसोड खत्म होता है जब कीमुक नौकरों के क्वार्टर से मुख्य घर वापस आता है, क्वार्टर जहां उसे रुंगरॉद का मृत शरीर फर्श पर पड़ा मिलता है। फिर एपिसोड रुंगरॉद के अंतिम संस्कार की रात पर वापस जाता है, जहां कीमुक खड़ी उदास है, अपने मृत पति के बारे में सोच रही है। अब से उसका जीवन कठिन होने वाला है। इसी बीच मेवेन ने कीमुक से निजी तौर पर मिलने के लिए कहा और उसे अपनी कार में एक दूर स्थान पर ले गया। वहां वह उसे कुछ पैसे देने की पेशकश करता है, उससे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कीमुक प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिससे मेवन उसे कहीं सुनसान जगह पर भारी बारिश में छोड़ देता है। घर वापस पहुंचने के बाद कीमुक पुलिस को बताने की कोशिश करती है कि रनग्रोज की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। व्यापारी की मौत को एक दुर्घटना कहा। अगले दिन सुबह कीमुक अपने नए परिवार के साथ पहले नाश्ते के लिए तैयार हो रही है, दिवंगत रनग्रोरज की पत्नी के रूप में। वह टेबल पर थेवे स्थित पेसन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बैठती है। वहां मेविन ने अपने बेटे शटर से उनकी कंपनी के खिलाफ आने वाले पोलो मैच की तैयारी करने को कहा। थेवा जैम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। जब नौकरानी किमुक को खाना परोसती है तो शटर और कीता किमुक की उपस्थिति से मेज पर घृणा करते हैं और निकालने के लिए
कीमुक सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने खाने में एक बाल का टुकड़ा मिलता है और वह परेशान हो जाती है। यह देखकर एरिया एक दृश्य बनाती है और सभी नौकरों को इकट्ठा करती है। वह किमुक का खाना तैयार करने वाली नौकरानी को दंडित करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर करी डालने लगती है। हालांकि किमुक एरिया को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वह उस नौकरानी के लिए कोई सजा नहीं चाहती। बच्चा हस्तक्षेप करते हैं और किमुक को बताते हैं कि सूप में मिला बाल अराया के बालों से काफी मिलता जुलता है। यहाँ किमुक को एहसास होता है कि अराया उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय कंपनी के कार्यालय में फूपत थिवा जेम्स के सदस्यों को उसे कंपनी का एकमात्र कार्यकारी बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जब मेवन ऑफिस आता है तो उसे इसके बारे में पता चलता है और वह ट्रस्टी बोर्ड को वोट करने से रोक देता है। भाई इस बात पर बहस करते हैं कि कंपनी का हकदार कौन है, लेकिन सच तो यह है कि वे दोनों इस विरासत के योग्य नहीं है। वापस थेवासरट पायसन के घर में काईमुख रनग्रुज के कमरे में है जब एक साथी नौकरानी जिसका नाम बी है वहां आती है। बी कीमुक से कहती है कि वह इस घर में सुरक्षित नहीं है क्योंकि रनग्रोड का परिवार उससे नफरत करता है, लेकिन फिर भी काईमुक वहां रहना चाहती है क्योंकि वह रोनाग्रेस की मृत्यु के पीछे के अपराधियों का पर्दाफाश करना चाहती है। तभी अराया काईमुक से मिलने का अनुरोध करती है और उसे रोनाग्रेस की पत्नी के रूप में एक चैरिटी कार्यक्रम में आमंत्रित करती है। अराया काईमुक से कहती है कि वह सुनिश्चित करेगी कि वह कार्यक्रम के लिए अच्छी तरह से तैयार हो और उसे उस रात के लिए एक डिजाइनर के माध्यम से एक कस्टम आउटफिट बनवाने ले जाता है। उस शाम नौकरानियां एक शो देख रही हैं जिसमें अरिया अभिनेत्री के रूप में है। काइयो वह नौकरानी जिसके साथ मावन संबंध में है वहां आती है और आर्या की एक पोशाक पहनती है। काइयो घर के भीतर बार में कुछ वाइन पीती है लेकिन शराब उगल देती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि काइयो के बॉयफ्रेंड टियन उसे मावन से मिलवाते हैं और उसे थेवसारत पायसार्न हाउस में एक नौकरानी के रूप में शामिल करते हैं। टियन पहले से ही अरबपति परिवार के लिए उनके चालक के रूप में काम कर रहा था। वहां मेवन काइयो को वासना से देखता है और उसे नौकरानी की नौकरी लेने की अनुमति देता है। वर्तमान में मेवन पारिवारिक वकील कृत से मिलता है और रनग्रुद की वसीयत बदलने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है। वह कृत से कहता है कि उसे रनग्रुद की वसीयत का एकमात्र लाभार्थी नामांकित करें, लेकिन वकील इनकार कर देता है और रिश्वत के रूप में दिए गए हीरों को भी ठुकरा देता है। ये देखकर मेवन परेशान हो जाता है और तियान को बुलाकर कुछ आदेश देता है। घर में वापस मेवन कैयो से डर जाता है और कृत की प्रतिक्रिया से उसका मूड खराब हो जाता है। आगे उसके गुस्से को बढ़ाते हुए कैयो उसे बताती है कि वह गर्भवती है और बच्चा मेवन का है। इस खबर से मेवन कैयो पर नाराज हो जाता है और उस पर हमला करता है। उससे बच्चे को तुरंत गिराने के लिए कहता है। कैयो उससे बच्चे को रखने की मिन्नत करती है लेकिन मेवन उसकी नहीं सुनता। बाद में कैयो त्यान से मिलती है और उसे पूरी स्थिति बताती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए त्यान उसे बताता है कि वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इस बीच काईमुख रनग्रुड की मौत की रात की सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है। वह जानती है कि रनग्रुड के कमरे के बाहर के कैमरों की फुटेज और बालकनी मिटा दी गई थी। उस शाम बाद में कीमुक काले टाई चैरिटी इवेंट में लाल गाउन में आती है। वह शर्मिंदा हो जाती है ये देखकर कि हर कोई अराया सहित बाकी मेहमान और थेवासातित पैसारन परिवार के सदस्य काले और सफेद कपड़ों में सजे हुए हैं। काईमुक को तब गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि अराया ने उसे धोखा दिया है और उसे यह लाल गाउन पहनवा दिया है। कुछ समय बाद वह स्तब्ध रह जाती है जब होस्ट उसे मंच पर बुलाता है रोनगार्ड की पत्नी के रूप में भाषण देने के लिए। घटना पर शर्मिंदगी के कारण वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी, जिससे घटना में एक असहज माहौल पैदा हो गया। तो अराया मंच पर आती है और किमुक की निरक्षरता का मजाक उड़ाते हुए भाषण देती है। फिर वह रनग्रुगे के सम्मान में एक भावनात्मक भाषण देती है। फुफाट इस इशारे से उपेक्षित महसूस करता है क्योंकि उसने इस कार्यक्रम के लिए एक भाषण तैयार किया है लेकिन उसे मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया है। आगे कार्यक्रम में मविन क्रिट को उसकी बेटी एमी का एक वीडियो दिखाता है जो क्लब में ड्रग्स कर रही है। वह क्रिट को ब्लैकमेल करता है कि वह रनग्रोड्स की वसीयत को उसकी शर्तों के अनुसार बदल दे, अन्यथा उसकी बेटी सुरक्षित नहीं होगी। उसी समय केईमुक बाथरूम में रोती है जबकि टियन कायू को गर्भपात केंद्र ले जाता है। वह मविन के दबाव को सहन नहीं कर सका और बच्चे का गर्भपात करवाना पड़ा। उस रात काईमुक अपनी नौकरानी के रूप में वापस लेती है और अराया को बताती है कि वह अब थेवासतित पैसरन परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। यही बात अराया काईमुक से सुनना चाहती थी, इसलिए वह काईमुक को शर्मिंदा करती है और उसके सिर पर पैर रख देती है। उसे कुत्ते की तरह बर्ताव कर रही है। अगले दृश्य में केटा अपने फोटोग्राफर्स और दोस्तों डोम और अबेल को अपनी डिजाइन की हुई पोशाक दिखा रही है। डोम सुझाव देता है कि केटा की नौकरानी बी मॉडल के रूप में पोज देने के लिए ताकि वे पोशाक की तस्वीरें ले सकें। बी हिचकिचाती है लेकिन फिर उसे आदेश का पालन करना पड़ता है। वो पोशाक में पोज देती है और बहुत सुंदर लगती है क्योंकि अबेल और डॉम उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे केटा परेशान हो जाती है। इसलिए वह उसके पास जाती है और बी को उन्हें सामने पोशाक बदलने के लिए कहकर शर्मिंदा करती है। जब बी उसके आदेश का पालन नहीं करती, केटा जबरदस्ती बी का कपड़ा उसके शरीर से उतार देती है, जिससे वह अपने दोस्तों के सामने नग्न हो जाती है। केटा डोम से बी की नग्न फोटो लेने के लिए भी कहती है। बी शर्मिंदा हो जाती है जब एबल उसे कवर करने के लिए अपनी जैकेट देता है। उसी शाम को बी केटा के कुत्ते को नहला रही होती है जब उसे अपनी बहन का फोन आता है।
बी की बहन उसे बताती है कि उनकी माँ के इलाज के लिए उन्हें और पैसे की जरूरत है। वह नौकरी करने की पेशकश करती है, लेकिन बी अपनी बहन से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहती है और वह इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करेगी। तभी केटा फिर से कमरे में आ जाती है और काम के घंटों के दौरान फोन पर बात करने के लिए बी पर हमला करती है। वह बी से कहती है कि अपने कुत्ते के स्नान के बाद उसके संग्रह के लिए पहनावे डिजाइन करना समाप्त करे। इस बीच मुख्य नौकरानी यूपिन की मूक से स्टोर रूम साफ करने के लिए कहती है, क्योंकि वह कुछ दिनों तक रनग्रोर की पूर्व पत्नी रहने के बाद फिर से नौकरानी का काम कर रही है। अब वह परिवार के सदस्यों के साथ खाने की मेज पर नहीं बैठती, इसके बजाय वह खाना परोसती है और उसका नौकरानी का वेशभूषा वापस आ गया है। जब वह स्टोर रूम साफ करने जाती है, उसे एक तितली मिलती है जो रुंगराव हज ने उसके लिए इकट्ठा की थी। फ्लैशबैक में काई मुख को वह रात याद आती है जब रुंगराव हज ने उससे शादी का प्रस्ताव दिया था। काई मुख को याद आता है कि उसने रुंगराव हज के संग्रह के लिए एक मृत तितली को संग्रहित किया था जब व्यापारी ने उससे शादी करने को कहा था। वर्तमान दिन में जब केइता क्लब में पार्टी के लिए जा रही है, पदशाह केइता को बताता है कि फुफट उसे फ्रांस भेजने पर अडिग हैं, जबकि केइता अपनी पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती है। क्लब में जहां केइता अपने दोस्तों के साथ है, शटर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि केइता और शटर का गुप्त रिश्ता है, क्योंकि केइता तब जलन महसूस करती है जब कोई लड़की शटर के करीब आती है। पार्टी के बाद शटर का ड्राइवर जो जॉक कीटा और शटर को घर वापस ले जाता है। जब जॉक आगे ड्राइव कर रहा होता है, कीटा और शटर पीछे की सीट पर एक दूसरे को चूमते हैं, जिससे उनके बीच के छुपे हुए रिश्ते की पुष्टि होती है। अगले दिन थेवा साथित पायसर्ण परिवार के सदस्य रणग्रीवे की वसीयत पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं। कृत वसीयत पढ़ने के लिए उनके घर आया है। आर्या के मुख से वहां रहने और वसीयत सुनने के लिए कहता है। फिर कृत पढ़ते हैं कि रुनग्रोज ने पचा के लिए थेवा जेम्स में 10% हिस्सेदारी छोड़ी थी और 15% आर्या के लिए रखा है। वह यह भी जोड़ता है कि रूनेग्रोज ने कंपनी में 30% हिस्सेदारी पुपाट के नाम पर छोड़ी है, जबकि मावेन के लिए थेवा जेम्स का 45% हिस्सा छोड़ा है। उसे अरबपति कंपनी का उत्तराधिकारी नामित किया। हर कोई यह सुनकर चौंक गया कि रुनग्राज ने कायमुक के लिए अपनी कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ी। इस बीच फुफट वसीयत से नाराज हो जाता है, क्योंकि कंपनी में उसका हिस्सा बहुत कम है, जबकि वह रुनग्राज का बड़ा बेटा है। वह निर्णय मानने से इनकार कर देता है और कृत से कहता है कि वह रणग्रूड की वसीयत की जांच करवाएगा। दूसरी तरफ आर्या और मावेन अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। आर्या यहाँ तक कि कीमूक से कहती है कि उसके पास इस घर में कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि रणग्रूड ने उसे अपनी कोई भी संपत्ति नहीं दी। उस बाद में रात को काई मूक फूपट से मिलने फचा के कमरे में आती है। वह फूपट को उसकी दिवंगत माँ की हार लौटा देती है और उससे रणगुर्ज की मौत के बारे में बात करती है। खाईमुख फुपात को बताती है कि मेवन रणगुर्ज को आखिरी बार जीवित देखने वाला व्यक्ति था। उसने मेवन को रणगुर्ज के कमरे से गुस्से में बाहर आते देखा था। वह दावा करती है कि मेवन ने उसे भी मारने की धमकी दी थी और कहती है कि उसे चिंता है कि मेवन ने रणगुर्ज को मार दिया। हालांकि फुपात खाईमुख की बात मानने से इनकार करता है, क्योंकि उसके पास मेवन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन काईमुख वादा करती है कि वह मेवन के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढेगी और फिर प्रमाण के साथ वापस आएगी। वह उस रात की सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रही है जो उस समय के रिकॉर्ड से गायब है। उस रात कीमूक और बी नौकरों के क्वार्टर के बाहर बैठे थे। उसकी उदास हालत देखकर बी कीमूक को खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों नौकरानियां बी के कमरे में कुछ पेय पीती हैं और कीता के लिए बी की ड्रेसेस की कलेक्शन के बारे में बात करती हैं। तभी कीमूक को पता चलता है कि बी के लैपटॉप में कीता के कुत्ते के कॉलर पर लगे कैमरे की वीडियो फाइलें हैं। कीमूक रणग्रोड की मौत की रात की फुटेज देखकर चौंक जाती है। यह शटर था जो रणग्रोड की मौत के बाद निगरानी कक्ष से बाहर आ रहा था। तो यह जरूर शटर होगा जिसने उस कमरे से फुटेज चुराई थी। अगले दिन सुबह जब फुपट कंपनी बिल्डिंग में आता है, उसे अपने पुराने ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाता। उसका एक्सेस कार्ड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मावेन कंपनी के प्रभारी हैं और वह सभी निर्णय ले रहा है। फुपट मावेन से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि उसने अपने भाई को कंपनी के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव से हटा दिया है। यह सुनकर फुपट गुस्से में है, लेकिन मावेन के दिल में अपने भाई के लिए कोई दया नहीं है। उस रात डोम और एबल को बी कित्ता के लिए आउटफिट डिजाइन बनाते हुए मिलती है। कित्ता अपने दोस्तों को उसकी मजाक करते हुए सुन लेती है और राहत और प्यार की उम्मीद में शटर से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। वह शटर से उसे इस क्रूर दुनिया से दूर ले जाने के लिए कहती है। हालांकि शटर कीटा से कुछ समय देने के लिए कहता है ताकि वे न्यूयॉर्क एक साथ जा सकें। फिर कीटा अपने स्टूडियो में वापस जाती है और बी को सिलाई मशीन में अपनी उंगलियां डालकर मुक्का मार देती है। वह अपनी डिजाइनों में हस्तक्षेप करने के लिए उस पर गुस्सा है। कीता सोचती है कि बी कीता के डिजाइनों को अपना बताना चाहती है और इसलिए कीता उसे ऐसी सजा देती है। उसके बाद बी दर्द में अपने घायल उंगलियों को लेकर घर से बाहर भाग जाती है और जोक को वहां पाती है। इसे देखकर यह सुनकर जोक बी को उसके खून बहते हाथ की चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाता है। अगले शाम मेवन अपने परिवार और दोस्तों को थेवा जेम्स के अध्यक्ष बनने का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है।
मेवन पार्टी से पहले शटर से मिलता है और उसे गले लगाता है, उससे माफी मांगते हुए कि वह उन वर्षों में उसके लिए नहीं था। पार्टी में कीमुक नौकरानी के रूप में वापस आकर ड्रिंक सर्व कर रही है और आर्या उसे मेहमानों के सामने भी शर्मिंदा करने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि नए अरबपति को पकड़ ले क्योंकि पार्टी में कई हैं। जब एक मेहमान कीटा के पास आता है और पूछता है कि वह यहाँ एक नौकरानी के रूप में क्यों काम कर रही है जबकि वह दिवंगत रंगरे की पत्नी है, आर्या जवाब देती है कि कीमुक हमारे परिवार में फिट नहीं हो सकी और नौकरानी की भूमिका में अधिक सहज है। इस बीच मेविन स्टेज पर अपनी एंट्री पर हीरे की बारिश करके मेहमानों को हैरान कर देता है। हर कोई हीरे इकट्ठा करने के लिए झुक जाता है, लेकिन फुपट वहां खड़े होकर मावेन को गुस्से से देखता है। हालांकि कुछ समय बाद फुपात अपने छोटे भाई की सफलता के लिए एक भाषण देता है, लेकिन वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहा है और वास्तव में वह अपने सारे धन को अपने लिए रखना चाहता है, अपने भाई को दरकिनार कर। उसके बाद दर्शक थेवा जेम की मार्केटिंग वीडियो देखते हैं जिसमें माविन को कंपनी का सितारा दिखाया जाता है। तभी मार्केटिंग वीडियो बाधित हो जाता है और शटर और कीता को डराते हुए वीडियो दर्शकों के सामने चलता है। यह एक लाइव वीडियो है और उस समय कीता के स्टूडियो से सीधे प्रसारित हो रहा है। यह देखकर आर्या अचानक बेहोश हो जाती है और मेवन वीडियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फुपट कीता के स्टूडियो की ओर दौड़ता है और उसे उसके चचेरे भाई के साथ घनिष्ठ स्थिति में पाता है। फुपट इसे देखकर गुस्सा हो जाता है और शटर को पीटने लगता है, लेकिन पचा उसे अपनी बेटी की पिटाई करने से रोकता है जैसे ही शटर बाहर निकलता है। स्टूडियो के बाहर मेविन शटर को ढूंढता है और उस पर चिल्लाता है कि उसने थेवा जिम के अध्यक्ष के रूप में उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। शटर भी पीछे नहीं रहता और अपने पिता से कहता है कि उसे शटर का आभारी होना चाहिए क्योंकि उसने उसके द्वारा रनग्रॉयस को मारने की सीसीटीवी फुटेज छुपा दी थी। इस परिवार में पिता बेटे से भी अधिक बुरा है। इसी बीच शटर के कमरे में केएमयुक को वह सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिस पर शटर था छिपा रहा है। जब शटर अपने कमरे में उस वीडियो वाली सीडी को खोजने जाता है तो उसे वह नहीं मिलती। वह गुस्से में कार में घर से निकल पड़ता है। वहीं मेवन टीएन को शटर को घर लाने के लिए भेजता है। हालांकि एक बाइकर शटर की कार का पीछा कर रहा है। फिर बाइकर सड़क पर शटर के रास्ते को रोक देता है और उसे कार से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद बाइकर शटर की बुरी तरह पिटाई करता है और उसे अकेले सड़क के बीच मरने के लिए छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर पांचा को गुस्सा आता है जब कीड़ा अपने माता पिता को बताती है कि उसे शटर से प्यार है। कुछ साल पहले की फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शटर अपनी कार नशे में चला रहा था। उसने अपनी कार को उस आदमी पर चढ़ा दिया और उसे मार डाला, लेकिन अपने पिता और भविष्य में जेल की सजा से डर के कारण उसने अपने ड्राइवर पर दोष मढ़ दिया। वर्तमान में लौटते हैं जहां शटर गंभीर हालत में है, उसकी पसली पर गहरे आघात के कारण। डॉक्टर मावेन और आर्या को बताते हैं कि शटर का दिल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है और उसे नया दिल प्रत्यारोपित करने की जरूरत है जिससे वे तनाव में है। घर पर पांचा अपने पिता के संबंधों का उपयोग शटर का उपचार कराने और उसे नया दिल दिलाने का प्रस्ताव देती है, लेकिन फुपट इस विचार से सहमत नहीं है। फुपट पांचा से कहता है कि शटर को कित्ता के साथ उसके संबंध के कारण हुई शर्मिंदगी के लिए कष्ट सहने दे। उनके परिवार को उस संबंध के कारण इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच कित्ता गुस्सा करती है और शटर से अस्पताल में मिलने की मांग करती है, लेकिन फुपाट उसे मना करते हैं। कीटा अपने माता पिता से लड़ती है, कहती है कि उन्होंने कभी उससे प्यार नहीं किया। शटर ही एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसकी परवाह करता है और जब वह बहुत खराब स्थिति में है, कीटा के माता पिता उसे अस्पताल जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चा भी फुपाट से कीटा की भावनाओं को समझने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे मना कर देते हैं। इस बीच किमुक बी से पूछती है कि क्या वही थी जिसने कीटा और शटर के एक साथ होने का वीडियो लीक किया, लेकिन बी उसे स्पष्ट जवाब नहीं देती। उस दिन बाद में कायमुक मेवन का रंग रोड के कमरे में प्रवेश करते हुए सीसीटीवी फुटेज लेती है उसकी मौत से पहले फूपत को। अब फूपत आखिरकार खायमुख पर विश्वास करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मावन ने रणग्रोध की मौत की योजना बनाई थी। वह अब उस फुटेज का इस्तेमाल मावन के खिलाफ करने और कंपनी में अपना हिस्सा पाने के लिए करना चाहता है। अगले दिन फूपत फुटेज को पुलिस के पास ले जाता है और उनसे मामले की फिर से जांच करने के लिए कहता है। इस बीच कीमुक को बंगले में कहीं भी बी नहीं मिला। जब वह यूपिन से पूछती है तो उसे पता चलता है कि बी को उसकी की गई गलती के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। फिर यूपिन नौकरानियों से कहता है कि पुलिस मामले की नई जांच के लिए घर आई थी और उनसे जांच में सहयोग करने को कहा। उसके बाद फूपाट पुलिस नौकरानियों से एक एक करके पूछताछ करती है और कायमुक की हाल ही में रणग्रुद से शादी के बारे में जानती है। कायमुक से भी घटना के बारे में पूछा जाता है और वह पुलिस को बताती है कि कैसे उसने जासूसों से हत्या की आशंका जताने के लिए कहा था। बाद में पुलिस अधिकारी फूपाट को बताता है कि मेवन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और हॉस्पिटल से लौटने तक उसका इंतजार करता है उससे पूछताछ करने के लिए। हालांकि पुलिस को एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आता है जो उनसे जांच बंद करने के लिए कहता है। फुफट यह देखकर हैरान है कि पुलिस मावेन को गिरफ्तार किए बिना ही चली जा रही है। वास्तव में मावेन के गहरे संबंध हैं और वह जानता है कि खुद को कैसे सुरक्षित करना है। उस रात बाद में पचा कायमुक को सांत्वना देती है जो मावेन द्वारा अपने धन के कारण अपराध से बच निकलने से उदास है। पचा कायमुक की तारीफ भी करती है कि उसने रणग्रुद के निधन के बाद उसके बगीचे का ख्याल रखा क्योंकि यह दिवंगत अरबपति के बहुत करीब था।
अगले दिन सुबह जब फुफात ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मावेन ने उन्हें पुलिस के पास जाने के कारण कंपनी से निकाल दिया है। उनका सारा सामान ऑफिस के बाहर है, हालांकि उनका कार्यकारी पद पहले ही जा चुका था। अब वह कंपनी का हिस्सा भी नहीं है। फुफात यह भी पता करते हैं कि पुलिस अब मामले की जांच नहीं करेगी और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज अपने वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया है, जिसका मतलब है कि अब सबूत भी चला गया है। इस बीच की मुख को भ्रम होता है जब उसे बी से कोई जवाब नहीं मिलता। यह जानकर कि इतनी बार फोन करने के बाद भी वह नहीं आती, तो वह बी के घर जाती है और उसे पता चलता है कि बी महीनों से घर नहीं लौटी है। यह सुनकर काईमुख बी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। वह रात में मजाक को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि वह भी बाइक सवार से शटर को बचाने की कोशिश में घायल हो गया था। मावेन उसे अपनी कार में लेने आता है, फिर वह टीएन से उसे और मजाक को पुल तक ले जाने के लिए कहता है। वहां वे देखते हैं गाड़ी रुकती है और मेवन टीएन से जोक को पुल से धक्का देने के लिए कहता है। उसके पास यह जानकारी है कि जोक असली बाइकर्स है जिसने उसके बेटे के शटर को मारा था। हालांकि त्यान कबूल करता है कि उसने शटर को पीटा क्योंकि मावेन ने कैयू के साथ जो किया। वह मावेन से तब भी नाराज था जब उसने कैयू को बच्चे का गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। यह जानकर मावेन जोक को मारने की धमकी देता है और उसे त्यान को पुल से धक्का देने के लिए कहता है। पुल पर अब जोक अपने भाई को पुल से धक्का देने से मना करता है, लेकिन जोक को बचाने के लिए त्यान खुद कूद जाता है। दूसरी ओर बी घर लौटता है और नौकरानियों को पाता है। बी को पिंजरे में बंधक बनाए जाने का वीडियो देखना, जैसे वह आजाद होने की भीख मांग रही है। उसे पिंजरे में एक जानवर की तरह रखा जा रहा है, एक अज्ञात गलती के लिए जो उसने अब यह वीडियो सभी अन्य नौकरानियों के सामने चलाया जा रहा है ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके कि अगर वह भविष्य में कुछ गलत करती हैं तो उनके मालिकों की ओर से यही प्रतिक्रिया होगी। फिर से हम एक फ्लैशबैक में माविन और फूपट को उनके छोटे होने के समय देखते हैं। दोनों भाइयों के बीच जब वे खेल रहे थे तब झगड़ा हुआ और फूपट ने रोंगरोज से कहा कि माविन धोखा दे रहा था। हालांकि रोंगरे ने अपने दोनों बेटों को दंडित किया और उनसे कहा कि लड़ाई के बजाय अपने संघर्षों को हल करने का बेहतर तरीका खोजो। वर्तमान में वापस आते हुए माविन फूफट से कहता है कि उसे भी परिवार के घर से बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि वह माविन को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस के साथ साजिश कर रहा था। तो माविन कहते हैं कि वह अपने घर में उस व्यक्ति को नहीं रहने दे सकते जो उनके बारे में उनकी पीठ पीछे साजिश करता है। तभी अरिया माविन से कहती हैं कि वह उनके साथ अस्पताल चले शटर से मिलने के लिए, जो अभी भी गंभीर स्थिति में है। फोन पर बच्चा कीता को बताती है कि शटर के लिए दिल के प्रत्यारोपण की तैयारी हो रही है। कीता, जो अब न्यूयॉर्क में अपने फैशन कोर्स के लिए है, अपनी माँ से कहती है कि उसे शटर की सेहत की चिंता हो रही है। तभी फुफाट वहां आता है और फार्चा को फोन पर कीता से शटर के बारे में बात करते हुए पकड़ लेता है। फार्चा सोचती है कि फुफाट उसे शटर की सेहत के बारे में कीता को बताने के लिए डांटेगा, लेकिन फुफाट फार्चा से कहता है कि वह शटर को दिल के प्रत्यारोपण में मदद करने के लिए अपने पिता के संबंधों का उपयोग करे। वह फार्चा को यह भी बताता है कि वह आराया को ब्लैकमेल करके थेवा जेम्स में उसके हिस्से का 10% हासिल करना चाहता है। इस तरह वह कंपनी में कुल 50% हिस्सेदारी ले सकता है और अध्यक्ष बन सकता है। फिर उसे घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केता भी वीडियो कॉल पर यह सब सुनती है जब उसके पिता शटर की गंभीर स्थिति को एक व्यावसायिक सौदे के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं। इस बीच कीमुक नौकर क्वार्टर में टीवी बंद करने की कोशिश करती है ताकि बी को लगातार पिंजरे में देखना बंद हो जाए। हालांकि यूपिन वहां आकर टीवी फिर से चालू कर देता है और कीमुक से कहता है कि बी दर्द में है क्योंकि उसने कुछ गलत किया। यूपिन यह भी जोड़ता है कि मावे ने चाहती है कि अन्य नौकरानियां इसे देखें ताकि उन्हें नियंत्रित रखा जा सके। उस रात क्यों जोक से पूछता है कि टियान कहाँ है और जब जोक उससे जवाब नहीं देता तो और भी टूट जाती है। कायो रोने लगती है जब उसे एहसास होता है कि टियन अब नहीं है। यह देखकर जोक उसे दिलासा देने के लिए गले लगा लेता है। अगले दिन पचा अराया से मिलती है और शटर के दिल प्रत्यारोपण में मदद करने की पेशकश करती है। बदले में थेवा जेम्स में अपने शेयर के लिए अरिया खुश हो जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के सौदे से सहमत हो जाती है। वह पांचा को धन्यवाद देने के लिए उसे गले भी लगाती है। इस बीच बी को प्रताड़ित करने के बाद नौकरों के क्वार्टर में वापस भेज दिया जाता है और कीमुक उसका ख्याल रखती है। बाद में रात को मेवन कीमुक को अपने कमरे में बुलाता है और उसकी तस्वीर खींचकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। स्कर्ट, उसके पास कीमुक की अंतरंग तस्वीरें हैं जो रनग्रोरज ने पहले ली थी। वह कीमुक से कहता है कि वह और घर की अन्य नौकरानियां उसकी संपत्ति हैं और कीमुक को उसी तरह व्यवहार करने के लिए कहता है। अगले दिन मविन यूफुन से कहता है कि सभी नौकरानियों और नौकरों को, जिनमें कीमुक, बी, कायू और जोक शामिल हैं, बुलाएं। मावन द्वारा योजना बनाई गई एक कार्यक्रम के लिए तैयारी करनी है। ये कार्यक्रम मावन के लिए बहुत खास है और इसीलिए वह चाहता है कि हर कोई इसे समर्पण और मेहनत के साथ करे। सभी काम नौकरों में बांट दिए गए हैं। दूसरी ओर अस्पताल में आर्य शटर की मदद से फुफट के पास से 10% हिस्सेदारी हस्ताक्षर कर देता है जब सफल दाता मिल जाता है पैडिया की मदद से। फिर पैडिया दस्तावेज फुफट के पास ले जाती है और उससे उसका वादा याद करने को कहती है जो हमें अभी तक नहीं पता। उसके बाद दंपति घर वापस आता है और प्रवेश द्वार पर मविन से मिलता है जो शटर की सर्जरी में मदद के लिए पैडिया का धन्यवाद करता है। हालांकि फुफट माविन से कहता है कि वह अब से कंपनी का अधिग्रहण कर रहा है क्योंकि उसके पास अधिक शेयर हैं। लेकिन फुफट की निराशा के लिए माविन प्रकट करता है कि उसने पहले ही आर्या के अधिकांश शेयर ले लिए हैं।
अब फूपैट के पास केवल 1% अतिरिक्त शेयर हैं, जो उसे कभी भी अध्यक्षता नहीं दिला पाएंगे। मार्विन फूपैट की इस गलती का मजाक उड़ाता है। यह सब सुनकर फूपाट परेशान हो जाते हैं और 50 से दिल का प्रत्यारोपण रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन यॉट पार्टी का दिन है, जिसमें मेवन एक व्यापारिक साझेदार जिसका नाम कार्लोस है का मनोरंजन करने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद फूपाट वहां आते हैं जब मेवन पानी में व्यस्त हो जाता है। अब फूपाट कार्लोस का उनके पसंदीदा शराब से मनोरंजन करते हैं। जब मेवन यॉट पर वापस आता है तो वह फूफट उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कार्लोस के साथ उसकी डील को बर्बाद करने की धमकी देकर। दूसरी ओर जोक और काईमूक मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन जोक चिंतित है कि वह अपना काम पूरा कर पाएगा या नहीं। उस शाम फूपाट, मेवेन और कार्लोस पोकर खेल रहे हैं जब किमुक मेवेन का पेय टेबल पर गिरा देता है। कार्लोस किमुक को देखता है और उसमें दिलचस्पी दिखाता है। मेवेन सुझाव देता है कि वे खेल को दिलचस्प बनाएं और किमुक को दांव पर लगाएं। अंततः कार्लोस दोनों भाइयों के खिलाफ खेल जीत जाता है और जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां वह उस पर जबरदस्ती हमला करता है। उसके बाद फुपाड़, मावेन और जोक को नाव से घर लौटते हुए देखा जाता है, लेकिन अचानक नाव में विस्फोट हो जाता है और वह आग में घिर जाती है। यॉट पर सभी लोग आकाश में ऊंची उठती हुई लपटों को देखकर हैरान हैं। कुछ मिनट पहले की कहानी में मेवेन और फुपाट जोक के साथ नाव पर घर वापस जाते हैं। हालांकि मेवेन को अकेले ही उस नाव पर जाना था। फुपाट उसके साथ जाता है, ये कहते हुए कि मेवेन बहुत नशे में है और इसलिए वह उसके साथ आ रहा है। कुछ समय बाद पानी के बीच में जोक द्वारा पेश की गई शराब पीने के बाद मेवन बेहोश होने लगता है। फिर जोक एक अर्ध बेहोश मेवन को पानी में फेंककर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बेचैनी के कारण वह ऐसा करने में असफल रहता है। फुपैट यह सब चुपचाप देख रहा है। तभी फुपैट खड़ा होता है और मेवन पर उनके पिता की हत्या का आरोप लगाता है और फिर उसे नाव से धक्का दे देता है। फुपैट जोक से योजना के अनुसार नाव में आग लगाने के लिए कहता है और पानी में कूद जाता है। जोक एक लाइफ सेविंग जैकेट लेता है और खुद पानी में कूदने से पहले नाव को आग लगा देता है। इस बीच कार्लोस अपने समुद्र के सामने वाले होटल के कमरे से देखता है कि नाव में आग लग गई है और खाईमुक कमरे से चुपके से निकल जाती है। वह बी और कायू से मिलने के लिए दौड़ती है, जबकि यूपिन इधर उधर दौड़ रहा है, पुलिस बुला रहा है। कुछ समय बाद बचाव दल फूफाट और जोक को बचा लेते हैं, लेकिन मेवन को नहीं ढूंढ पाते। फूफाट लगातार अपनी मां के बारे में चिंतित होने का नाटक करता है और वह बचाव दल से जल्दी पूछता है। कुछ मिनटों बाद बचाव दल ने घोषणा की कि मेवन पानी के नीचे जीवित पाया गया। कायू, बी और किमुक अब जोक के लिए चिंतित हैं, क्योंकि अगर मेवन बच गया तो वह निश्चित रूप से जोक को मार डालेगा। तो इसलिए कि मूक फुफाट से कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि मेवन उन्हें मार डालेगा जो उन्होंने किया है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फुफाट की मूक के साथ मेवन की हत्या की साजिश कर रहा है, जो इस काम को पूरा करने के लिए अन्य नौकरों की मदद लेता है। वर्तमान में वापस फुफाट अपने भाई को लेकर रेस्क्यू टीम के पास दौड़ता है और निकटतम क्लिनिक ले जाता है। वहां वह रेस्क्यू ऑपरेटर्स को रिश्वत देता है और उनसे मावेन को शहर से बहुत दूर एक बड़े अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। इसलिए मावेन की गंभीर स्थिति के बावजूद बचाव दल उसे शहर के अस्पताल ले गया। अस्पताल जाते समय फूफाट अपने बचपन और मावेन के साथ अपनी प्यारी यादों के बारे में सोचता है। हालांकि फूफाट यह भी याद करता है कि मावेन ने कैसे उसे इतने समय तक बुरा व्यवहार किया, उसके बचपन से लेकर वयस्कता तक। अफसोसनाक बात यह है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में मावेन की मृत्यु हो जाती है। मावेन के अंतिम संस्कार के दौरान फूफट अपने छोटे भाई की प्रशंसा में एक भाषण देते हैं और कहते हैं कि वह थिएवाजेम्स का कार्यभार संभालेंगे। अपने भाई की असामयिक मृत्यु के बाद अरिया भी अपने पति को खोने के गहरे दुख में रो रही है। अगले दिन फुपत ने सभी हितधारकों के सामने थेवा जेम्स के ऊपर अपनी अध्यक्षता की घोषणा की। उसने कंपनी के मुख्य कार्यालय से अपने भाई और पिता की सारी चीजें भी बाहर फेंक दी। वह बाद में रात में कृत ने फुपट को कॉल किया और कबूल किया कि मेवेन ने उसे रंगरुआब की वसीयत नकली बनाने के लिए ब्लैकमेल किया था। मेवेन ने उसे धमकी भी दी और कहा कि अगर अपने परिवार को बचाना है तो विदेश में जाकर रहो। यह सब सुनकर फुफट कृत से अपने दिवंगत पिता की वसीयत थाईलैंड वापस लाने को कहता है। उसके बाद फिर फुपात अपना आपा खो देता है और मेवन द्वारा किए गए कामों के लिए अरिया को सजा देने की कोशिश करता है। वह अरिया को घर से बाहर निकाल देता है और मेवन और अरिया के सभी फोटो फ्रेम भी तोड़ देता है। उपिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फुपत आर्या को शर्मिंदा करते रहते हैं, क्योंकि उसे वसीयत बदलने के बारे में भी पता था। बाद में फच्चा फुपत से उसे तलाक देने और उनके समझौते के अनुसार उसे थेवा जेम्स का हिस्सा देने के लिए कहती है, लेकिन फुपत फच्चा को एक पैसा देने से इनकार कर देते हैं। वह नौकरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करता है और खाने को बेस्वाद पाते ही कर्मचारियों को निकाल देता है। उस दिन बाद में फुपत 2 व्यापारियों को आमंत्रित करता है। महिलाओं पचार और फेडी, जो उनकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी जेंटल जेम्स से हैं, को रात के खाने पर बुलाया, रात्रि भोज और उनसे थेवा की रत्नों को खरीदने के लिए कहता है। उसी समय कई मूक पुलिस से रंगरोड़ की पत्नी के रूप में मिलती है और उनसे रंगरोड़ की मौत की पुनः जांच करने के लिए कहती है। वह जिद करती है कि पुलिस उनकी कब्र को खोदकर पोस्टमार्टम कराए। साथ ही आर्या को पता चलता है कि मेवेन की मृत्यु उसके शरीर में ड्रग्स के कारण हुई थी, क्योंकि जब वह पानी में गिरा तो अत्यधिक शराब पी रखी थी। बाद में रात को
पचा फिर से फुफात से तलाक के बारे में बात करती है, जैसा कि वह दावा करती है कि उनकी शादी भी रणग्रोर द्वारा मजबूर की गई थी। इस बार फूफाट उसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह उसे कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं देता। कुछ समय बाद व्यवसायी फूफाट के घर चर्चा करने और डिनर का आनंद लेने आते हैं, प्रतिद्वंद्वी कंपनी के अध्यक्ष के साथ। वहां फूफत अपना घर कंपनी के साथ बेचने की पेशकश करते हैं। फूफत फेथी को बताते हैं कि उन्हें अपने पिता द्वारा हीरे के व्यवसाय में धकेला गया था। वह यह प्रकट करते हैं कि अब जब उनके पिता जीवित नहीं हैं, तो वे अपनी जिंदगी अपनी इच्छानुसार जीना चाहते हैं। इसके लिए वह अपनी कंपनी और घर बेच रहा है। जब वे चले गए, व्यापारियों को यह सौदा बहुत आकर्षक लगा। महसूस कर रहे थे कि इस सौदे के बाद वे हीरे की उद्योग में एकमात्र विशालकाय बन जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि फूफत की मंशा के पीछे कुछ गड़बड़ है। वापस घर में उपिन फूफत से कहता है कि वह घर उसके पिता को न बेचे, क्योंकि रंगरूज ने इसे प्यार से बनाया था। साथ ही वह कहती हैं कि जो नौकर इस घर में मौजूद हैं, वे भी उस परिवार का हिस्सा हैं जो वहां रहता है। हालांकि फुफात कहते हैं कि यहाँ कोई परिवार नहीं है, सभी नौकर यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भुगतान किया जा रहा है। वह बूढ़े यूपिन के साथ भी बदसलूकी करता है और घर बेचने का अपना निर्णय वापस नहीं लेता। बाद में बगीचे में पुरानी यूपिन किमुक के सामने अपने दिल की बात खोलती है और कहती है कि उन्होंने फुफाट की सभी बचपन की गलतियां उनके पिता के सामने छुपाई हैं, लेकिन इससे वे एक अहंकारी व्यक्ति बन गए हैं, उसके बजाय उसे एक अच्छे व्यक्ति में ढालने के लिए। अब यूपिन अपनी क्रियाओं पर पछता रही है। दूसरी ओर पांचा अपने सामान के साथ घर छोड़ देती है और कायमुक से खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है। वह उसके लिए यह भी प्रशंसा करती है कि उसके साथ इतना होने के बाद भी वह अब भी दृढ़ता से खड़ी है। अगले दिन कृत्यवासरत पैसान परिवार के घर आता है और यह जानता है कि फुफत वहां रहने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य हैं। वह फूफाट को रुएंगरोज का वसीयत पर हस्ताक्षर करता हुआ एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में रुएंगरोज को अपने संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी कायमुक को नामांकित करते हुए दिखाया गया है, जबकि कायमुक रुंगरोड के बगल में खड़ी है। फुफट यह जानकर हैरान है कि कायमुक को रुंगरोड की वसीयत के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसलिए वह सोचता है कि उसके सच्चे इरादे क्या थे। अगले दिन फुफट कायमुक का सामना करता है जब वह थेवसारत पैसान घर का दरवाजा बंद करती है। फुफ्त पूछता है कि क्या कायमुक ने रुंगराज को मारा, और इस पर कायमुक उस पर हंसने लगती है। कहानी 5 साल पहले की है, जब कायमुक को थेवसोट्टा पाइसान परिवार ने नौकरानी के रूप में काम पर रखा था। पांचा और आर्या इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने कायमुक और अन्य नौकरानियों से उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए नग्न होने को कहा। जिन्होंने आदेश का पालन किया, उन्होंने नौकरानी के रूप में काम करना जारी रखा, जबकि अन्य को नौकरी से निकाल दिया गया। कायमुक वही थी जो रुकी रही। यूपिन ने फिर उसे नौकरों के कमरे में ले जाकर वर्दी भी दी। अगर वह सिर्फ 2 मिनट लेट आती तो यूपिन उसे डांटते थे। जल्दी ही हालांकि कायमुक ने परिवार के नियमों के साथ खुद को ढाल लिया और वहां की सबसे अच्छी नौकरानी बन गई। जैसे जैसे दिन बीत गए, कायमुक को एहसास हुआ कि थेवसथित पैसर्ण परिवार कितना पेचीदा था। कायमुक ने मावेन को कायू के साथ अंतरंग होते देखा और फुफट की नशे की लत के बारे में भी पता चला। उसने यह भी सीखा कि उसकी साथी नौकरानी दाऊ रुंगराज द्वारा जबरदस्ती हमला किया जा रहा था। उसने तितलियों और पतंगों में अपनी रुचि प्रस्तुत की और रुंगराज से उन्हें इकट्ठा करने को कहा। कायमुक की तितलियों में रुचि देखकर रुंगराज उसकी ओर आकर्षित हो गया। एक रात कायमुक ने कियो से यह पूछने की कोशिश की कि क्या इस घर में उस पर हमला किया जा रहा है। हालांकि कियो मावेन के कमरे से ही लौटी थी। उसने स्वीकार नहीं किया कि कोई उसे हमले का शिकार बना रहा है, क्योंकि वह भी किसी संपत्ति की आशा में यह खुद से करना चाहती थी। एक दिन कीमुख को पता चला कि ताऊ ने आत्महत्या कर ली और अब उसे रंगरोर की नौकरानी बनने को कहा गया। बाद में रंगरोर ने कीमुख को अपने ग्रीन हाउस में बुलाया, जहां उसने उसे जमीन पर लिटाकर उसकी कुछ निर्वस्त्र तस्वीरें खींची। फिर उसने उसे शराब पीने पर मजबूर किया और उसके शरीर पर भी शराब डाल दी। फिर उसने उसके साथ अंतरंग संबंध बनाए। कीमुख एक साधारण नौकरानी होने के नाते इस घटना से डरी हुई थी, लेकिन अंततः इसे अपनी नियति मानकर रंगरुज के साथ शारीरिक रूप से जुड़ी रही। वर्षों के दौरान कीमुख रंगरुज के करीब हो गई और उसे एक वारिस देने का वादा किया जब रंगरुज ने उससे कहा कि उसे फुपाट की कोई उम्मीद नहीं है और मावेन। यही कारण है कि रंगरोर ने किमुक को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया और अपनी सारी संपत्ति किमुक के उत्तराधिकारी को देने की प्रतिज्ञा की। वह अंततः संतान को जन्म देगी। उसके जन्मदिन की रात किमुक ने रंगरोर की चाय में फोपट की दवा मिलाई। जब फोपट अपने पिता से बहस करने आया, किमुक मावेन के कमरे में गई और उसे समाप्ति का एक नकली पत्र दिया, जिसने उसे क्रोधित कर दिया। तो गुस्से में मावेन रंगरोर के कमरे में उससे बात करने गया, लेकिन रंगरोर, जो अभी भी नशे में था, तितलियों द्वारा बालकनी से धक्का दिए जाने का भ्रम होते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में फुपहाट किमुक की पूरी योजना के बारे में जानता है और अपने पिता की हत्या का आरोप उसे लगाता है, साथ ही मेवन को मारने के लिए प्रेरित करने का भी। अब उसे सच्चाई पता है। वह किमुक को मारने और अपनी संपत्ति वापस लेने वाला है, लेकिन किमुक तर्क करती है कि यह सब फुपहाट ने अपने आप किया और उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने रुएंगरोज को जहर दिया था, साथ ही मावेन को भी मारा था। खाईमुख फुफोट को
नाव से एक वीडियो दिखाती है जहां फुफोट ने मावेन को गला घोंटकर नाव से धक्का दिया था। वो उसे बताती है कि जोक ने पूरे घटना को फिल्माया था और यह जोड़ती है कि घर के नौकर उसके पक्ष में थे और उन्होंने मिलकर घर के मालिकों को नीचे लाने का काम किया क्योंकि वे उनके साथ जो व्यवहार करते थे। फूफट गुस्से में आकर खाई मूक का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन नौकर वहां आकर फूफट को उसके मृत पिता की पत्नी को मारने की कोशिश करते हुए फिल्माते हैं। नौकर धमकी देते हैं कि वे थेवा साथी पैसार्न परिवार की छवि धूमिल कर देंगे, जिससे फूफट रुक जाता है। कुछ हफ्तों बाद फूफट को एक स्थानीय बार में पीते हुए दिखाया गया है जब वह पंचा को समाचार में देखता है क्योंकि वह रिपोर्टरों द्वारा साक्षात्कार दिया जा रहा है। फूफट के रनग्रोड्स और मेवन की हत्या की खबर पैरकैमुक की योजना के रूप में फैलाई जाती है और वह पदच्युत कर दिया गया। इस बीच पदशाह फुफ्त के अपराधों के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करती है और न्यूयॉर्क चली जाती है। वहां वह किडा से संपर्क करने की कोशिश करती है जो अपनी मां की अनदेखी करती है। दूसरी तरफ आर्या एक नई अभिनय भूमिका के लिए ऑडिशन देती है जबकि वह शटर की मौत को याद करती हुई रोती है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद जिंदा नहीं बचे। बार से बाहर निकलते समय फुफात को लुटेरों द्वारा चाकू मारा जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही पूरा तेवसड़ित पैसाण नष्ट हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि यह उनके नौकरों के प्रति गलत व्यवहार के कारण है। रुंगराज की वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, जिसमें थेवा जेम्स में 100% हिस्सेदारी शामिल है, अब किमुक को सौंप दी गई है। अब पूरा बंगला नौकरों के नियंत्रण में है। वे अब अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। नौकर घर में एक समूह तस्वीर खींचते हैं और थेवा सत्यपिसारण परिवार की फोटो की जगह सारी आया और पुरुष नौकरों की तस्वीर लगा देते हैं। अंत में नौकरानियां उसी डिनर टेबल पर पार्टी कर रही हैं जहां पहले थेवा स्थित पैसरण परिवार बैठता था। किमुक टेबल पर चढ़कर नाचता है जबकि बाकी नौकर सेवक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं।